आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 4y = -24। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो समीकरण नंबर 1 है, दोनों में x का गुणांक कुछ ना कुछ दिया गया है। जैसे देखिए, x का गुणांक इसमें 2 दिया गया है और y का गुणांक 3 दिया गया है बराबर का 11। अभी जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें x और y का गुणांक कुछ भी नहीं था, तो हम किसी को भी बराबर के उधर ले गए थे। अब यहाँ पे आप देखिए x का गुणांक भी है, y का भी गुणांक है। करना हमें उसी तरह है। क्या किए थे हम लोग कि समीकरण नंबर 1 से हमको पहले समीकरण 1 को लिखना है। क्या दिया है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11 ये समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके भी गुणांक में कुछ ना कुछ संख्या है और इसके भी गुणांक में है। जब दोनों के गुणांक में कोई संख्या है तब हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, 11 जो y वाला पूरा बराबर के उधर भेज देंगे। इधर +3y था, बराबर के उधर हो गया कैसा -3y। क्यों? क्योंकि इधर जो संख्या प्लस में होती है तो बराबर के उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। अब ये भी देखिए आप, यहाँ पे x के गुणे में संख्या दिख रही है 2, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल x का मान चाहिए। तो जो x के गुणे में है उसको भी बराबर के उधर आप भेज दीजिए, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y। ये 2 गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। हमको समीकरण 1 2 पहले से पता था। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया। क्या x बराबर 11 - 3y बटे 2। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो y का। फिर उस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो ये x बराबर 11 - 3y बटे 2 है, इसका मान हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में। तो देखिए 2 आपका वही रहेगा। अभी x की जगह, यहाँ x है ना, x जगह क्या रखेंगे 11 - 3y बटे 2 अब -4y बराबर -24 वही लिखा है। देखिए आप समीकरण 2 को, 2x की जगह 11 - 3y बटे 2 अब -4y आपका ये वही लिखा है बराबर -24 वही लिखा हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 ऊपर है और ये 2 कहाँ है नीचे है। ये वाले 2 से ये वाले 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर गुणे में है और नीचे क्या बटे में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 11 - 3y - 4y बराबर -24। 11 - 3y - 4y बराबर -24। ठीक है, अब आप क्या करेंगे y वाले एक तरफ रहेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये जो 11 गिनती में लिखा हुआ है इधर है तो प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -3y और -4y क्या हो जाएगा -7y बराबर -24। पहले से आपका बराबर उधर लिखा हुआ है -11 हो जाएगा उधर। क्यों? इधर प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 11। अब -7y आपका लिखा रहेगा, -24 और -11 को आप जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 35। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और रिजल्ट कैसा देता है माइनस में देता है। तो -7y बराबर -35, तो y बराबर क्या हो जाएगा -35 आपका पहले से वहां है, y के गुणे में -7 है, ये कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। ठीक है, अभी माइनस से माइनस क्या हो गए कैंसिल हो गए। 7 से 35 को काटोगे कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, 7 पना 35। y बराबर क्या मिल गया आपको 5। मतलब हमने इसको सॉल्व किया तो y का मान हमें क्या मिल गया 5। ठीक, अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है आपका x बराबर 11 - 3y बटे में क्या आ जाएगा आपका 2। ये समीकरण नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे x बराबर 11 - 3 y की जगह क्या रखेंगे 5 बटे में क्या करेंगे 2। 11 - 3 y की जगह 5 बटे में 2, तो x बराबर 11 आपका वही रहेगा, 3 और 5 का गुणा होगा तो 15 और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो x बराबर 11 - 15 मतलब क्या आएगा -4 बटे 2। और 2 का आप -4 में भाग देंगे तो -2 आ जाएगा।
मतलब हमें x बराबर क्या मिल गया, माइनस का 2। अब आप समझिएगा 11 में हम 15 घटाएं तब -4 आया, क्यों? क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो रिजल्ट कैसा देगा, माइनस में। -4 में 2 का भाग दिए तो क्या मिल गया, माइनस का 2। तो x का मान क्या मिल गया, -2। लास्ट में आप लिखोगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। आपको ये दो समीकरण दिए हुए थे, मैंने आपको बताया हमेशा आप समीकरण 1 को उठाइए, उससे आप x का मान लीजिए, जो x का मान मिले उसको समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 को रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो y का मान मिलेगा, और जब आप y का मान मिले उसको समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए तो आपको x का मान मिल जाएगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमें x और y का ही मान चाहिए होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 2 दिया था, हमने समीकरण 1 लिखा 2x + 3y बराबर 11। 2x आपका यही था, 3y बराबर के उधर गया तो -3y हो गया। तो x बराबर 11 - 3y बट्टे में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 गुणे में ही x से कहां चला जाएगा, बट्टे में। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। जो x बराबर 11 - 3y बटे 2 है, इसको समीकरण नंबर आप किसमें रखिए, 2 में। तो देखिए 2 x की जगह जो x है उसकी जगह 11 - 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद, -4y वही है बराबर -24। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 11 - 3y बचा, -4y वही है बराबर -24। -3y और -4y को आपने जोड़ दिया तो माइनस का कितना हो गया, 7y बराबर -24। पहले से बराबर कुधर है, ये 11 प्लस में है, बराबर कुधर गया तो -11। -7y वही लिखा हुआ है, -24 और -11 को जोड़ दिए तो माइनस का क्या मिल गया, 35। y बराबर 7 माइनस का गुणे में था y के, तो उसको बट्टे में करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 बना 35। तो y का मान क्या मिल गया, 5। ये जो y बराबर 5 मिला इसको समीकरण नंबर कहां रखिए, 3 में। x बराबर 11 - 3y बटे 2 था, हमने इसी को लिख लिया। x बराबर 11 - 3 y की जगह 5 बटे में 2। x बराबर 11 - 3 बचे 15 बटे 2। अब 11 में 15 घटाए तो -4 बटे 2। अब 2 का भाग -4 में दिए तो क्या मिल गया, माइनस का 2। x बराबर -2 मिल गया। अब x का मान क्या मिल गया, -2 और y का मान 5, यही हमको निकालना था।